जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। दोस्तों बात करेंगे आज वोडाफोन आइडिया के बारे में। यहाँ पे 2.5% की गिरावट आई है। एक रिपोर्ट निकल के सामने आ रही है दोस्तों, उसकी वजह से गिरावट आई है। 11.5 रुपये पे करेंट प्राइस ट्रेड कर रहा है 2.5% की गिरावट के साथ। हालांकि मार्केट में भी आधे % की गिरावट हम लोगों को देखने के लिए मिल रही है, इसकी वजह से गिरावट भी आई है। बाकी रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे। 50 करोड़ इक्विटी शेयर यहाँ पे टोटल ट्रेड हुआ है, जो कि आप लोग देख सकते हो। 572 करोड़ रुपए के टोटल शेयर यहाँ पे बाय सेल होते हुए हम लोगों को दिख रहे हैं। डिलीवरी परसेंटेज की बारे बात करेंगे तो 21% का यहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज देखने के लिए हम लोगों को यहाँ पे मिल रहा है, जो कि देख सकते हो। ठीक है ना। देखिए, अब एक रिपोर्ट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आ रही है, और भी कई सारी रिपोर्ट हैं, उसको बताऊंगा। वोडाफोन आइडिया में यहाँ पे देख सकते हो 4% टूटा। मॉर्गन स्टैनली, जेपी मॉर्गन ने जो है यहाँ पे जेपी मॉर्गन ने चेतावनी दी है यहाँ पे कि 23% तक गिर सकता है भाव। तो यहाँ पे जेपी मॉर्गन की तरफ से जो है यहाँ पे कह लीजिए रिपोर्ट निकल के सामने आई है, और इसके वजह से गिरावट आई है। इन्होंने कहा है कि यहाँ पे ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म जेपी मॉर्गन की एक रिपोर्ट के बाद आई है, जिसमें उसने कहा है कि वोडाफोन आइडिया के शेयर 9 रुपये के स्तर तक गिर सकते हैं, ऐसी इनको संभावना दिख रही है। जरूरी नहीं है, संभावना दिख रही है। जेपी मॉर्गन ने यहाँ पे टेलीकॉम कंपनी के शेयर में रेटिंग जो है घटाकर अंडर वेट यहाँ पे कर दिया है। तो रेटिंग भी घटाया है और अपना लक्ष्य मूल्य भी घटा दिया है, तो इसकी वजह से यहाँ पे गिरावट आ रही है। ठीक है ना। यहाँ पे देखेंगे तो 23% तक की गिरावट की शंका इनको जो है देखने के लिए मिल रही है। और पिछले महीने 6 महीने में वोडाफोन आइडिया के शेयर ने अच्छी खासी जो है तेजी देखने के लिए मिली है। इस दौरान लगभग करीब 77% की उछाल आई है। जेपी मॉर्गन का कहना है कि यह हालिया आउट परफॉर्मेंस ज़रूरत से ज़्यादा है। मतलब जो तेजी अभी निचले स्तर से, या कह लीजिए 6 रुपये से 12 रुपये तक की जो तेजी आई है, वो उम्मीद से ज़्यादा है, मतलब अनुमान से ज़्यादा है। उतना तेजी आना नहीं चाहिए था, लेकिन आया है। तो इनका मानना है कि अब आया है तो फिर थोड़ा सा कूल अप भी होगा, तो थोड़ी सी गिरावट की भी संभावना बनेगी। जो मैं आप लोगों को एक चीज़ बार बार बोलता हूँ कि वोडाफोन आइडिया का भविष्य एक कोई बिंदु पे नहीं टिका हुआ है। कई सारे डॉट जो है इसको एकदम एकदम परफेक्टली जो जो मतलब मार्केट को चाहिए, या जो जो हम और आप सोच के चल रहे हैं, वो डॉट जो है एकदम परफेक्टली मैच करना है, तभी जो है वोडाफोन आइडिया सरवाइव कर जाएगी। नहीं तो केवल कोई एक राहत, जैसे बोल रहे हैं सभी लोग कि एजीआर बकाया का पुनर्गठन जो है हो जाएगा मूल्यांकन, तो उसमें एजीआर कम हो जाएगा, तो उससे हो जाएगा। देखिए, एक कोई भी एक चीज से, ये मैं बार बार बताया हूं कि किसी एक चीज से कोई फायदा नहीं होगा। सारी की चीजें सारी जो है इसको जो है परफेक्ट मतलब डॉट क्लियर करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा तभी। और उसी में ये चीज आया है कि बैंक फंडिंग और कैपेक्स पर निर्भर भविष्य। समझ रहे हो आप लोग, कंपनी का बैंक फंडिंग जो मिलना सबसे जरूरी है, समझ रहे हो आप लोग। और उसके बाद कैपेक्स जो कंपनी ने 45,000 करोड़ रुपए का भी अनाउंस किया, तो इसको अभी एजीआर बकाया वाला मैटर उधर है। चलिए, उधर से अगर कुछ राहत आ जाएगी तो बढ़िया चीज़ है, लेकिन अभी भी कई सारी इसकी दिक्कतें हैं, जो मैं पिछली वीडियो में बताया था और फिर से अभी बताऊंगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे इनका मानना है कि अगला बड़ा टिगर बैंक फंडिंग हासिल करना, मतलब कंपनी को पैसा चाहिए। लगभग 25,000 करोड़ रुपए के फंड रेजिंग का कंपनी प्लान बना के चल रही है, लेकिन अभी कोई देने के लिए तैयार नहीं है। एसबीआई का एक कंसोर्शियम है, वो थोड़ा सा बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अभी भी दिक्कत है। ठीक है ना। और जब तक कंपनी पैसा नहीं हासिल करेगी, तब तक कंपनी कैपेक्स नहीं कर पाएगी, तब तक अपने नेटवर्क का विस्तार नहीं कर पाएगी, और जब तक विस्तार नहीं करेगी तब तक इसके घटते यूजर की संख्या रुकेगी नहीं और ना ही बढ़ेगी। तो 3 चीज़ें तो यहीं पे आ गया। सबसे पहली चीज़ कि बैंक फंडिंग मिलना चाहिए, पहला चीज़ हो गया। उसके बाद बैंक फंडिंग के मिलने के बाद कैपेक्स कंपनी तो चलिए कर लेगी, कोई बात नहीं है, नेटवर्क का विस्तार कर लेगी। लेकिन नेटवर्क विस्तार करने के बावजूद अगर ग्राहक की संख्या घटती रही तो फिर से मैटर गड़बड़ा जाएगा। तो ग्राहक की संख्या या तो रुकनी चाहिए या फिर बढ़नी चाहिए। तो ये 3 चीजें एकदम जो है जस की तस होनी चाहिए, एकदम परफेक्टली, तभी जो है आगे कुछ होगा। नहीं तो फिर उसी तरीके से थोड़ा बहुत मोमेंटम आएगा, थोड़ा बहुत दिक्कत। तो सारे डॉट जो मैं बोल रहा हूँ ना, कि अगर आप समझदार हैं तो समझ गए होंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, कि हर एक चीज जो चाहिए एकदम एक्चुअल में वही मिलना चाहिए, तभी जो है इसका भविष्य उज्जवल बनेगा। ठीक है ना। इस तरीके से अभी एपीओ के जरिए 18,000 करोड़ रुपया कंपनी ने जुटाया था 2025 में, इस तरीके से। ठीक है ना। 3 गुना एबिटा लक्ष्य पर सवाल, कंपनी 3 गुना अपना एबिटा मतलब लक्ष्य लेके चल रही है, लेकिन वो कब
कैसे मतलब पॉसिबल है? जब तक ग्राहक घटेंगे नहीं, ग्राहक बढ़ेंगे नहीं, तो फिर कैसे आएगा? उतने ग्राहक में आरपू कितना बढ़ा लोगे? अभी 182-83 के आसपास इसका आरपू है, कितना आरपू बढ़ा लोगे? 182 से क्या आप लोग जो है 18 या 54 मतलब 500 का रिचार्ज करोगे, 500 आरपू बढ़ाओगे कि 3 गुना होगा एबिटा? एबिटा कैसे बढ़ेगा? जब नंबर आप जो है आपके कस्टमर बढ़ेंगे तभी ना, ग्राहक बढ़ेंगे तभी ना, तो वो कहाँ से आएगा? घटती संख्या हमेशा घट रही है, तो ये चीज़ें दिक्कतें यहाँ पे आ रही हैं। तो वो सही मतलब कह रहे हैं वैल्यूएशन, कि वैल्यूएशन के फैक्टर पे देखेंगे तो अभी इसमें उतना ज़्यादा मोमेंटम की संभावना नहीं है, और दिक्कतें हैं कुल मिला के। अब चाहो मानो या ना मानो, मुश्किलें अभी भी हैं, ठीक है ना। ट्राई ने यहाँ पे दिसंबर महीने का भी अपडेट दिया था, उसमें भी इनके मतलब ग्राहक घटे ही थे, मैं बताया था आप लोगों को, ठीक है ना। इस तरीके से ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। 2020 से 25 तक की बात करेंगे अगर हम लोग यहाँ पे, समझिएगा 2020 से 25 तक के बीच में वोडाफोन आइडिया की हिस्सेदारी 8.5 करोड़ से अधिक घट चुकी है, इतना आप समझ लीजिएगा। और उसी के दौरान, उसी पीरियड के दौरान 10 करोड़ कस्टमर जुड़े हैं, मतलब मार्केट में 10 करोड़ नए कस्टमर जुड़े हैं। उसके बावजूद 8%, 8.5% अपनी हिस्सेदारी जो थी, मार्केट शेयर था, उसको लूज कर दिया है वोडाफोन आइडिया ने। ये 10 करोड़ जो बढ़े हैं उसका तो छोड़ दिए, वो तो टोटल केवल जियो के पास और एयरटेल के पास गए हैं, उनका छोड़ दीजिए। जो उनके पास मार्केट शेयर था उसमें से भी 8.5% जो है अपना मार्केट शेयर खो दिया है। तो ये प्रतिस्पर्धा जो हो रही है वो बहुत ज़बरदस्त हो रही है, और इनको ये कई सारी चीज़ें एक साथ करनी होगी तभी कुछ हो सकता है, नहीं तो भाई वही है कि जब जब पॉजिटिव सेंटीमेंट बनेगा तब तक उछाल आएगा, फिर उसके बाद फिर कूलअप हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से आप देखिए, यहाँ पे बात करेंगे कि जेपी मॉर्गन ने वही वाला अपडेट जो दिया है, उसमें भी यहाँ पे आ रही है कि अभी थोड़ी सी दिक्कतें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगी, ठीक है ना। इसमें रैली अतिशयोक्ति बताई जा रही है, मतलब ज़्यादा रैली हो चुकी है, जितना होना चाहिए उतना नहीं, उससे कहीं अधिक जहाँ पे हो चुका है, ठीक है ना। इसकी वजह से कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट पहले से भी आई हैं। एमके ग्लोबल ने 6 से टारगेट 12 कर दिया है, अपग्रेड किया है, एड रेटिंग दिया है, पॉजिटिव रिपोर्ट। सीटी की बात करेंगे तो 15 का 15 बाय रेटिंग न्यूट्रल, ठीक है ना। मोतीलाल ओसवाल न्यूट्रल, 10 से 11 कर दिए हैं, बढ़िया भाई है, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम लोग जेम फाइनेंशियल की बात करेंगे, 9 रुपये के साथ बाय रेटिंग दे रहे हैं। अब शेयर 12 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, 11 रुपये पे आप बाय रेटिंग दे रहे हो 9 रुपये के टारगेट के साथ, मतलब तो ये सेल रेटिंग हो गया भाई, भले ही आप बाय लिख रहे हो। तो ये मुझे समझ में नहीं आता कि जब आप टारगेट ऊपर है, प्राइस ऊपर है, आप टारगेट नीचे दे रहे हैं, तो बाय रेटिंग क्यों दे रहे हैं? मतलब 11 रुपये कोई बाय खरीदेगा 9 रुपये के टारगेट के लिए? मतलब यही समझ में नहीं आता है। जेपी मॉर्गन की बात करेंगे तो अभी अंडर वेट करके 9 रुपया कर ही दिए हैं। ICICI सिक्योरिटी होल्ड के रेटिंग के साथ 7 रुपये दिए हैं। ICICI सिक्योरिटी की बात करें, रिड्यूस रेटिंग करके यहाँ पे 7.5 रुपये दिया। इस तरीके से कई सारे ब्रोकरेज रिपोर्ट भी हैं, आप लोग चाहो तो पढ़ सकते हो। मेरा क्या व्यू है? मेरा व्यू क्लियर है, जब तक ये वाला लेवल क्लियर नहीं करता है 12 से 13 वाला रेंज, तब तक इसमें दिक्कत रहेगी। ये वाला रेंज क्लियर करेगा तो फिर फास्ट मोमेंटम इसमें आएगा। जैसे 16 रुपये से डायरेक्ट 6 रुपये पे आया ना, उसी तरीके से अब जो है अगर यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो भागेगा एकदम मोमेंटम में। लेकिन ये थोड़ा सा अभी मुश्किल दिख रहा है मुझे भी, ये रेंज ब्रेक होना उतना आसान नहीं है जितना लग रहा है। हालांकि ठीक है, सारे के सारे मूविंग एवरेज नीचे के साइड में है, तो एक मोमेंटम की संभावना यहाँ पे है। मैं बोलूँगा कि जब तक यह जो है 10 रुपये 80 पैसे, ये नोट करिए, 10 रुपये 80 पैसे के ऊपर जब तक यह शेयर है 20 DM में मूविंग एवरेज के ऊपर, मेरा भी उसमें फिलहाल में कह लीजिए कि पॉजिटिव रहेगा। रेजिस्टेंस है ऊपर, लेकिन फिर भी मूविंग एवरेज के सहारे मैं ये बता सकता हूँ कि ठीक है, अभी भी संभावना है एक उछाल का, लगभग 13 रुपये तक का जा सकता है, ठीक है ना। देख लीजिएगा, बाकी ठीक है, नीचे आने के लिए तो 10 रुपये 8 रुपये तक भी आ सकता है, क्योंकि सपोर्ट वहीं पे है, ठीक है ना। लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा सभी लोग।